श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे बुध प्रदोष व्रत की कथा। तो आइए भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का ध्यान करते हुए कथा को प्रारंभ करते हैं। एक नगर में भगवान शिव का एक भव्य मंदिर था, जहां हर वर्ष दूर दूर से भक्तजन शिव जी के दर्शन के लिए आते थे। उस समय प्रदोष का व्रत था। दूर दूर से भक्तजन गंगा जल लेकर भगवान को जलाभिषेक करने आए हुए थे। मंदिर का परिसर भक्तों की भीड़ से भरा हुआ था। तभी अचानक आकाश में बिजलियां चमकी और सोने का एक थाल उतरा। उसी के साथ एक भविष्यवाणी भी हुई कि जो कोई भगवान शंकर का सच्चा भक्त और प्रेमी होगा, उसी को ये थाल मिलेगा। दोस्तों, मंदिर के परिसर में उपस्थित सभी लोगों ने ये भविष्यवाणी सुनी। धीरे धीरे सभी इकट्ठा हो गए। जो लोग मंदिर की व्यवस्था देख रहे थे, उन्हें तो पूरा विश्वास था कि ये थाल हमें ही मिलेगा। इसलिए वो सबसे आगे आकर खड़े हो गए। सबसे पहले एक पंडित जी आए और बोले, देखिए भाइयों, मैं प्रतिदिन महादेव जी का अभिषेक करता हूँ, इसलिए मैं ही भोलेनाथ का सबसे निकटवर्ती प्रेमी और भक्त हूँ, इसलिए थाल मुझे ही मिलना चाहिए। इतना कहकर पंडित जी ने थाल उठाया, और जैसे ही पंडित जी ने थाल उठाया, थाल पीतल का हो गया। और ये देखकर पंडित जी बड़े ही लज्जित हुए। उन्होंने थाल यथास्थान पर रखा और वहाँ से निकल गए। इसी प्रकार वहाँ उपस्थित सभी पंडितों ने खुद को आजमाया, लेकिन शायद उनमें से कोई भी सच्चा भक्त नहीं था। उन्हें भी थाल यथास्थान पर रखकर चले जाना पड़ा। इसके बाद उस नगर के राजा का आगमन हुआ। राजा साहब आगे आए और बोले कि हे प्रजाजनों, मैंने महादेव के मंदिर में बड़ी भारी दान दक्षिणा की है, इसलिए ये थाल मुझे ही मिलना चाहिए। इतना कहकर राजा आगे बढ़े और थाल उठाया। जैसे ही राजा ने थाल उठाया, थाल तांबे का हो गया। और ये देखकर महाराज भी बड़े लज्जित हुए और थाल को यथास्थान पर रखकर एक तरफ खड़े हो गए। इसके बाद इसी तरह एक एक करके दानी महात्मा और भक्त पधारे और थाल को उठाया, लेकिन किसी के हाथ में कुछ और, किसी के हाथ में कुछ और हो गया, लेकिन सोने का नहीं रहा। तब लोगों को पता चला कि हम में से कोई भी महादेव का सच्चा भक्त नहीं है। उसी समय एक किसान का आगमन हुआ। वो बेचारा महीनों बाद आज प्रदोष व्रत के शुभ अवसर पर शिव जी के दर्शन करने आया था। गरीबी और गृहस्थी के बोझ तले दबा दिन रात खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। अभी रास्ते में ही आ रहा था कि कोई भिखारी मिल गया और कुछ खाने को मांगने लगा। इस किसान को दया आ गई। अपने खाने के लिए जो खाना लाया था, वो उसने उस भिखारी को दे दिया। थाल के बारे में इसने भी सुना था, लेकिन इसने उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। सीधा मंदिर में गया और महादेव का पूजन करके बाहर आ गया। परिक्रमा करके जाने को हुआ, तभी पीछे से एक व्यक्ति बोला, अरे ओ भाई, तुम भी ये थाल उठाकर देख लो, हो सकता है तुम भी सच्चे भक्त हो जिसके लिए ये थाल आया हो। किसान को लगा कि वो व्यक्ति उसका मजाक बना रहा है, तो किसान ने हंसते हुए कहा, भाई, मैं तो कभी पूजा पाठ नहीं करता, महीने में एक आध दिन मंदिर आ जाता हूँ, मैं काहे का सच्चा भक्त हूँ। वो आदमी बोला, हम तो देख चुके हैं, हमारी भक्ति दो कौड़ी की भी नहीं है। अब तुम ही अपना हाथ लगाकर देख लो, सोने का थाल मिले ना मिले, किंतु पता तो चल जाएगा कि तुम्हारी भक्ति में कितनी सच्चाई है। लोगों के बहुत ही आग्रह करने पर आखिर इस भोले भाले किसान ने जाकर थाल उठाया। तो जैसे ही उसने थाल उठाया, लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। सोने का थाल रोशनी से चमकने लगा और ये देखकर सब लोगों में खुशियों की लहर दौड़ गई। सभी लोग उसके जयकारे लगाने लगे और पूछने लगे, भाई, तुम ही सच्चे भक्त हो, अब हमें भी बता दो कैसी भक्ति करते हो जिससे महादेव तुमसे इतने प्रसन्न हैं। तो किसान बोला, भाई, मैं कोई भक्ति नहीं करता, मैं केवल दिन भर खेतों में काम करता हूँ और थोड़ा समय निकाल कर ज़रूरतमंद लोगों की मदद करता हूँ। इसके अलावा भगवान भोलेनाथ का मन ही मन ध्यान कर लेता हूँ और कोई विशेष कार्य नहीं करता। लोग पूछने लगे, तुम लोगों की मदद क्यों करते हो? तो हंसते हुए किसान बोला, सुकून, दूसरों के चेहरे पर मुस्कान देखकर मुझे जो आनंद और खुशी होती है, उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। शायद यही कारण है कि महादेव मुझसे खुश हैं। इसलिए हमेशा याद रखें,
सत्कर्म का आनंद भी आनंद से ही होता है और अंत में आनंददायक भी होता है। दुष्कर्म का आरंभ भी दुख से होता है और अंत में दुखदायक भी होता है। आप सैकड़ों मील की यात्रा करके भी दूसरे का दिल दुखाते हैं तो आपकी वो तपस्या, साधना और महादेव का दर्शन धूल के बराबर है। हे भोलेनाथ, जैसे आपने उस किसान पर कृपा दृष्टि बरसाई, वैसे ही अपने सभी भक्तजनों का कल्याण करना, सबकी गरीबी दरिद्रता दूर करना और उन्हें मोक्ष देना। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं बुध प्रदोष व्रत की दूसरी पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत पुरानी बात है, एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था और वो गौने के बाद अपनी पत्नी को लेने अपने ससुराल पहुंचा और उसने सास से कहा कि वो बुधवार के दिन ही अपनी पत्नी को लेकर जाएगा। उस पुरुष के सास, ससुर, साले सालियों ने उसे बहुत समझाया कि बुधवार को पत्नी को विदा करा कर ले जाना शुभ नहीं होता है, लेकिन वो पुरुष नहीं माना। विवश होकर सास ससुर ने अपनी जमाई और अपनी पुत्री को भारी मन से विदा किया। तब पति और पत्नी बैलगाड़ी में चले गए और एक नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को बहुत प्यास लगी। तब पति लोटा लेकर अपनी पत्नी के लिए पानी लेने गया। जब वो पानी लेकर लौटा तब उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा लाए गए लोटे से पानी पीकर हंस हंस कर बातें कर रही थी और वो पराया पुरुष उसी व्यक्ति की शक्ल का सूरत वाला था। ऐसा देखकर वो व्यक्ति पराया व्यक्ति से आग बबूला होकर लड़ाई करने लगा और धीरे धीरे वहाँ पर काफ़ी भीड़ एकत्रित हो गई और सिपाही भी आ गए। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि तुम सच सच बताओ कि तुम्हारा पति इन दोनों में कौन सा है। लेकिन वो स्त्री चुप रही क्योंकि दोनों ही व्यक्ति हम शक्ल थे। बीच राह में अपनी पत्नी को लुटा देखकर वो व्यक्ति मन ही मन भगवान शंकर की प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, मुझे और मेरी पत्नी को इस मुसीबत से बचा लीजिए। मैंने अपनी पत्नी को बुधवार के दिन विदा कराकर जो अपराध किया है उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। भविष्य में मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। भगवान शिव उसकी प्रार्थना से प्रभावित हो गए और दूसरा व्यक्ति उसी समय कहीं अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद वो अपनी पत्नी के साथ सही सलामत अपने नगर को पहुंच गया और इसके बाद दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार के दिन बुध प्रदोष व्रत को करने लगे। बोलिए शंकर पार्वती भगवान की जय। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं विनायक जी की कथा। एक ब्राह्मण था जो नित्य प्रति सुबह उठकर गंगा जी स्नान के लिए जाता और आकर विनायक जी की पूजा करता और विनायक जी की कहानी सुनता था। उसकी पत्नी को पूजा करना अच्छा नहीं लगता था और वो क्रोधित हो जाती थी और कहती थी कि सुबह सबसे पहले पूजा करने के लिए बैठ जाते हो, मैं झाड़ू निकालती हूँ, घर का काम करती हूँ, तुम्हें कोई काम नहीं है क्या। ब्राह्मण उसकी बातों को सुनता ही नहीं था। एक दिन ब्राह्मण गंगा जी नहाने के लिए चला गया और पीछे से ब्राह्मणी ने विनायक जी को छुपा कर रख दिया। वापस आकर ब्राह्मण ने कहा, विनायक जी की मूर्ति कहाँ गई। तो ब्राह्मणी बोली कि मुझे तो नहीं पता कहाँ गई। ब्राह्मण ने खाना नहीं खाया और पानी भी नहीं पिया और उस ब्राह्मण ने कहा, जब तक मैं विनायक जी की पूजा नहीं कर लेता तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं कर सकता। मैं तो विनायक जी की पूजा करने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करूँगा। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को बहुत समझाया कि भोजन तो कर लो, लेकिन उसने नहीं किया। अब क्या था, दोनों को लड़ते झगड़ते देखकर विनायक जी की मूर्ति हंसने लगी। तब ब्राह्मणी गुस्से में आकर बोली कि मूर्ति वहाँ रखी है। इसके बाद ब्राह्मण ने विनायक जी की पूजा अर्चना की। तब अचानक ही विनायक जी की मूर्ति बोल उठी, हे ब्राह्मण, तुझे मेरी सेवा करते हुए बहुत दिन हो गए हैं, कुछ मांग, मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ। तो ब्राह्मण बोला, अन्न मांगू, धन मांगू, जितना दुनिया में सुख है सब मांगू। तब विनायक जी ने सारा सुख, धन, अन्न सब ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण मूर्ति को मंदिर में रखकर पूजा अर्चना करने लगा और ब्राह्मणी को इतना धन मिलने से उसकी पूजा करने की श्रद्धा जाग उठी। वो भी ब्राह्मण को बोलकर मूर्ति घर में रखवा दी और खूब प्रेम से पूजा करने लगी। हे विनायक जी महाराज, जैसा ब्राह्मण को सुख दिया वैसा ही सबको देना। विनायक जी की कहानी कहने वालों को, कहानी को सुनने वालों को और हुंकारा भरने वालों को और पूरे परिवार को देना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी
और आप सभी सनातनी भाई बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सभी को हर हर महादेव। धन्यवाद दोस्तों।